बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक है न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब न्यूक्लियर डिटेक्टर ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं डिटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर रेडिएशन। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते और ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो अब और हैं भी डेंजरस, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं इन रेडिएशन की वजह से। तो अब इनको डिटेक्ट करना भी ज़रूरी है। जब हम आम जो आँख है उनसे नहीं देख सकते तो फिर हम उनको डिटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ डिटेक्टर यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अब वो जो डिवाइसेस हैं उनको हम न्यूक्लियर डिटेक्टर का नाम देते हैं। अब एक न्यूक्लियस के अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं वो हैं अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन निकलती है। तो एफएससी कोर्स के अंदर हम 3 मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर डिटेक्टर पढ़ते हैं, जिनमें से पहला था आपका विल्सन क्लाउड चैम्बर, दूसरा है गीगर मुलर काउंटर और तीसरा जो है वो आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। अब इस लेक्चर के अंदर हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का दूसरा नाम भी है, जो नाम है सेमीकंडक्टर डायोड डिटेक्टर। अब क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो सेमीकंडक्टर यूज होता है, इसी वजह से इसे हम सेमीकंडक्टर डायोड डिटेक्टर कहते हैं। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो एक स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है जो ऑपरेट होते हैं रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फिर क्या प्रिंसिपल क्या है कि जब एक रेडिएशन फॉल करती है डिप्लेशन रीजन के ऊपर, तो उस रेडिएशन के फॉल करने तो उन रेडिएशन का डिप्लेशन रीजन के फॉल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब एक रेडिएशन इज अलाउड टू एंटर द डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो ये वो वाला असूल है जिसके ऊपर ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम करता है। तो अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें तो होता क्या है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हम लेते हैं और उसकी सरफेस के ऊपर एक डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर एक थिन लेयर आ जाती है एन टाइप की। तो उससे फिर एन टाइप और पी टाइप के दरमियान एक डिप्लेशन रीजन होता है, क्रिएट हो जाता है। और ये जो डिप्लेशन रीजन है आपको पता होना चाहिए, डायोड के बारे के चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके कि डिप्लेशन रीजन के अंदर कोई फ्री चार्ज मौजूद नहीं होते। तो अक्सर औकात ये पूछा जाता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हैं, एक्चुअली वो बाउंड चार्जेस हैं, तो चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होते डिप्लेशन रीजन के अंदर। तो फिर क्या करते हैं और इसकी दोनों साइड के ऊपर थिन गोल्ड फॉयल लगा देते हैं। अब ये क्यों लगाए? ताकि गोल्ड जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो थिन फॉयल गोल्ड की लगाना क्या है कि वो गुड कंडक्टिंग सरफेस बन जाए एक्सटर्नल सर्किट के साथ। तो थिन गोल्ड फॉयल लगाने का सिंपल ये है कि वो गुड कंडक्टिंग सरफेस हो विद एक्सटर्नल सर्किट। अब अगर इसके देखा जाए तो एन टाइप की बहुत थिन लेयर है, तो थिन लेयर है, जब भी कोई रेडिएशन फॉल करती है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो डायरेक्ट, अब एन टाइप बहुत थिन है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो डायरेक्ट ही सरफेस के ऊपर ही डिप्लेशन रीजन मौजूद है। अब इसी वजह से हम इस डिटेक्टर को हम क्या कहते हैं कि सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर, कि ये सरफेस बैरियर के सरफेस के ऊपर ही इसका पोटेंशियल बैरियर महसूस होता है, तो इसी वजह से सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर यूज होता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग के अंदर क्या है कि जब सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को रिवर्स बायस एक बैटरी के साथ जोड़ा और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और
पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो इससे क्या हुआ कि ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर आ गया। तो अब रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जब आया तो क्या हुआ कि रिवर्स बायस में आपको पता है कि ये जो है डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाता है। अब डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हुआ तो रिवर्स बायस के अंदर मोस्टली कोई करंट पास नहीं होता, ऑलमोस्ट नो करंट पास हुए। फिर क्या हुआ कि जब एक इंसिडेंट हुआ, हमने पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया, तो क्या हुआ कि जब वो पास हुआ उस डिप्लेशन रीजन के अंदर से जब इंटर हुआ तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए। तो जब इंसिडेंट पार्टिकल पेनिट्रेट थ्रू डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड पे उसने अट्रैक्ट कर लिया, बैटरी क्योंकि कनेक्टेड थी। इसी तरीके से होल जो है वो नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हुआ, तो क्या हुआ कि इसकी वजह से दिस गिव राइज टू अ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। अब जैसे ही पॉजिटिव उधर गया, नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ आया, तो उससे क्या हुआ, उससे उनके दरमियान एक डिप्लेशन रीजन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट हुआ। तो अब क्या किया कि दिस गिव राइज टू अ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। फिर क्या हुआ कि अब इस करंट की वजह से इस सर्किट के अंदर से करंट पास हुआ। अब करंट पास हुआ तो उसको एम्पलीफाई करके रजिस्टर कर लिया बाय स्केल। तो ये है उसका कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के उसने वर्क कैसे करना है कि जैसे ही आपने पार्टिकल उसके ऊपर हिट होगा, क्या होगा कि वो डिप्लेशन रीजन तक पेनिट्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे और बैटरी की वजह से उसके जो नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव होल उसे पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट पास होगा और वो करंट पार्ट को एम्पलीफाई करके उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला यूज है कि ये डिटेक्टिंग जो है वो लो एनर्जी पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर। तो सबसे बड़ा इसका जो फायदा है, इस्तेमाल है, वो ये है कि ये एक कम से कम पार्टिकल जो है उसको भी डिटेक्ट कर। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट जब एक पार्टिकल जिसके पास एनर्जी 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इतनी उसकी सलाहियत होती है कि 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने। तो एक इतनी कम एनर्जी भी उसके ऊपर जब जाके टकराएगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होगा और उससे आपको करंट मिलेगा और उससे आप डिटेक्ट कर लेंगे कि रेडिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये लो एनर्जी पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब अगर दूसरे की बात करें तो जब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करता है तो वो वेरी क्विकली जो है वो दोनों साइड पे आप बैटरी की वजह से वो जल्दी से मूव कर जाते हैं, आप उससे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कलेक्शन टाइम जो है इलेक्ट्रॉन और होल का वो बहुत ज्यादा कम है, इज मच लेस देन गैस डिटेक्टर। जो दूसरे डिटेक्टर आपने पढ़े हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मुलर काउंटर, उनके मुकाबले में इसका जो कलेक्शन टाइम है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से ऐसे इन डिटेक्टर को हम फास्ट डिटेक्टर कहते हैं। तीसरा जो है इसका फायदा यह है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत आप आम उसको जब स्मॉल साइज है तो उसका फायदा ये है कि आप किसी भी जगह पे आप उसे यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो डिटेक्टर है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है अल्फा और बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करने का, चाहे उसकी एनर्जी जितनी भी है। आप कम से कम एनर्जी 3 से 4 भी है फिर भी वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये यूजफुल है अल्फा और बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसी के साथ अगर एक और एम्पलीफाई किया जाए सर्किट को तो आप उसको गैमा रेडिएशन को भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि ये ऐसा डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर रेडिएशन को। नंबर सेकंड कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इनका कलेक्शन टाइम बहुत कम होता है। तीसरा जो है ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर लेता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।